पिछले कहानी में थ्री फिंगर ने अपने भाइयों के साथ सैनिटोरियम पे जो तबाही मचाई थी, ये कहानी उससे कई महीने बाद की है, जहां पश्चिम वर्जीनिया की फेयर लेक पे आज रात हैलोवीन पर माउंटेन मैन फेस्टिवल होने वाला है। इसमें लोग अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इसी फेस्टिवल की रिपोर्टिंग करने आई कैलिन वेबर जंगल में थोड़ी टहलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ उसके सामना होता है थ्री फिंगर और उसके भाइयों से। कैलिन को लगता है कि शायद ये वही फेस्टिवल के लोग हैं, लेकिन उसकी यह भ्रम बहुत जल्द टूट जाती है जब थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ उस पर टूट पड़ता है। यहाँ तक कि उनके दादाजी मेनार्ड भी बड़े ही शौक से उनके साथ देता है। बाद में पता चलता है कि वही उनकी लीडर है। वो उन्हें लाशों को ठिकाने लगाना भी सिखाता है, यहाँ तक कि अगर गलती से कोई भी चीज पीछे छूट जाती है तो वो इन्हें सबक भी सिखाता है। ये थी हमारी नादमखोर भाइयों की डिटेल्स। अब चलते हैं उन भाइयों की तरफ जिनकी लगने वाली है। ये 5 दोस्त है, क्रूज, उसकी बॉयफ्रेंड बिली, गस, उसकी गर्लफ्रेंड लीटा और ये जूलियन जो आप और हमारी तरह बिल्कुल अकेला है। ये पांचों के पांचों इस माउंटेन मैन फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं। इसी उम्मीद से वर्जीनिया की तरफ आते समय अचानक उनकी गाड़ी के सामने मेनार्ड आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि मेनार्ड रोड पर पड़ा हुआ है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। बिली यही देखने उसके पास आता है, लेकिन मेनार्ड उस पर हमला कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर ये तीनों उसे मारना शुरू करते हैं। ये देखकर थ्री फिंगर उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर शेरिफ एंजेला आती है, जो इन्हें वायलेंस की वजह से गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों की गाड़ी से ड्रग्स भी मिलते हैं, जिससे उन पर चार्जेस और भी ज्यादा भारी हो जाता है। एंजेला कैदियों को लेकर स्टेशन की तरफ चल देती है, जबकि केविन गाड़ी के पास ही रुक जाता है ताकि सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। और ये हमारी आदमखोर भाइयों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसकी फायदा उठाने में ये कभी पीछे नहीं हटते। केविन इन्हीं की शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पे बिली अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने पे ले लेता है। ये भी बताता है कि वो सारे के सारे ड्रग्स उसी के हैं। इसीलिए एंजेला बिली के अलावा उसके सारे दोस्तों को छोड़ देती है, लेकिन उन्हें शहर छोड़ने से मना करती है। मेनार्ड को वो नहीं छोड़ती क्योंकि उस पर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपराध की दुनिया में बहुत नाम कमा चुका है, बस कभी पकड़ा नहीं गया। खैर, ये चारों दोस्त इसी शहर में एक मोटेल पर रुकते हैं। यहाँ जूलियन बिली के पिता से संपर्क करके उन्हें एक लॉयर भेजने के लिए कहता है। रात का वक्त है, फेस्टिवल शुरू हो चुकी है। आदमखोर भी फेस्टिवल में बड़े ही मजे से घूम रहे। किसी को उन पर शक भी नहीं होता, क्योंकि ये फेस्टिवल ही कुछ ऐसा है। लोग इसी तरह के कॉस्ट्यूम पर घूमते हैं, पर इनका इरादा घूमना नहीं है। इनका इरादा इन सभी को गुम करना है। इसी काम को अंजाम देने वो शहर की नेटवर्क कनेक्शन को उड़ा देते हैं, फिर पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को। इधर जेल में बंद मेनार्ड एंजेला को धमकाने की कोशिश करता है कि वो उसे छोड़ दे, वरना ये उस पर बहुत महंगा पड़ने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एंजेला मोज नाम के एक आदमी को छोड़ देती है, जो नशे करने की वजह से पकड़ा गया था, लेकिन मोज जाने से मना कर देता है क्योंकि मेनार्ड की धमकियां खत्म ही नहीं हो रही। और वैसे भी पुलिस स्टेशन पे एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। सारे पुलिस ऑफिसर्स फेस्टिवल को संभालने गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ अपने ही धुन में मस्त है। इसीलिए एंजेला जब उससे संपर्क बनाने की कोशिश करती है तो वो नहीं हो पाता। वही दूसरी तरफ क्रूज बिली के लिए खाना लेकर स्टेशन की तरफ जा रही है, लेकिन इसी दौरान उसके सामना होता है थ्री फिंगर से, जो इस बेचारी को रास्ते में ही टपका देता है। इधर मोटेल में गस और लीटा की लिपटा लिपटी की वजह से जूलियन अनकंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए वो बिली से मिलने स्टेशन की तरफ चल देता है। स्टेशन आकर वो देखता है कि क्रूज यहाँ पर नहीं है। इस बात से बिली भी परेशान हो जाता है, पर अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए वो ये मान लेते हैं कि शायद वो फेस्टिवल की तरफ गई होगी। इधर मोटेल में दोनों ही अपने काम पूरा हो जाने के बाद लीटा सवाल लेने जाती है। तभी वन आई और सॉटूथ गस को उठा लेते हैं। इसके बाद वो लीटा को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये तीनों भाई हथौड़ा मार मार कर गस की पैरों को तोड़ देते हैं और फिर उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। एंजेला उसकी मदद कर पाए इससे पहले ही वो आदमखोर उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। एंजेला समझ चुकी है कि इस सरफिरे आदमी के सरफिरे लोग किसी को भी नहीं बख्शने वाले। वह स्टेशन पर आते ही बिली को आज़ाद कर देती है, फिर उसके साथ जूलियन और मूस को भी बंदूक पकड़ा देती है। इसके बाद वह स्टेशन के सामने ही एक दुकान पे जाती है, जहां रेडियो के जरिए
कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। कनेक्शन बनते ही वो रेडियो की दूसरी तरफ बैठा उस बंदे को हेडक्वार्टर फोन करके फेयर लेक पे बैकअप भेजने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी उसकी इन सब बातों को बस मजाक समझता है। कुछ ही देर बाद स्टेशन पे लीटा आती है, जो गस की डेड बॉडी देखकर बिल्कुल बेचैन हो जाती है। बिली उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, जबकि मेनार्ड बार बार उन्हें धमका रहा होता है कि अगर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया तो सब के सब उसी की तरह मारे जाएंगे। लेकिन एंजेला ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो एक अपराधी है। इधर बिली क्रूज को लेकर बहुत ही चिंतित है, वो अभी तक नहीं आई। इसीलिए एंजेला के मना करने के बावजूद वो जूलियन के साथ उसे ढूंढने जाता है। उसे रास्ते में क्रूज की डेड बॉडी मिलती है। यह देखकर बिली अपना आपा खो देता है, और जैसे ही वो थ्री फिंगर को यहाँ देखता है वो बिना सोचे समझे उसी के पीछे भागता है। पर यह हमारे आदमखोर भाइयों की एक चाल थी। वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जिनमें से बिली को जमीन में लगभग गाड़ दिया गया है और जूलियन को जंजीरों से बांध दिया गया है। इसके बाद थ्री फिंगर उन दोनों पर स्नो ब्लोअर चलाता है, जिससे उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इधर एंजेला जब किसी भी ऑफिसर से संपर्क नहीं कर पाती तो वो मूज को अपनी गाड़ी देकर मदद बुलाने के लिए क्वार्टर की तरफ भेजती है, लेकिन रास्ते में उन आदमखोरों की द्वारा बिछाई गई कांटेदार तारों की वजह से उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। इसके बाद वो आदमखोर उसे उठाते हैं और एक कंटेनर में डालकर उस पर आग लगा देते हैं। इधर लीटा बहुत ही डेस्परेट हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक उसके दोस्त मारे जा रहे। वो किसी भी तरह से यहाँ से भागना चाहती है, पर एंजेला उसे समझाती है कि ऐसे वक्त पे बाहर जाना यानी अपनी मौत को दावत देना है। कुछ ही देर बाद फेस्टिवल खत्म होने वाला है, तो सारे ऑफिसर्स वापस आ जाएंगे। उन्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना है। पर इन्हें क्या पता, ये आदमखोर इससे पहले ही उनके काम तमाम करने की तैयारी में है। कुछ ही देर बाद उन्हें मूज की चीखें सुनाई देती है, जो बेचारा गर्मी की वजह से झुलसने वाला है। एंजेला उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। इधर मेनार्ड लीटा को बार बार उसे छोड़ने के लिए कहता है, अगर उसे जिंदा रहना है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो आदमखोर स्टेशन पे आने वाले हैं। लीटा डर के मारे और मरने के डर से मेनार्ड को आज़ाद कर देती है, लेकिन यह काम उसे बहुत महंगा पड़ती है। मेनार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। इसके बाद वो एंजेला पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही एंजेला उस पर गोली चला देती है। फिर वो उसे दोबारा सेल में बंद कर देती है। खून रोकने के खातिर लीटा की आंखों पर बैंडेज लगाए जाते हैं, जबकि ये देखकर मेनार्ड को बहुत हंसी आती है। फिर एंजेला स्टेशन के बाहर जाती है, जहां वो अपने पति जेसन की गाड़ी देखती है, जिसमें जेसन को एक ऐसे ट्रैप में फंसाया गया है कि अगर दरवाजा बाहर से खोला गया तो ये ट्रैप उसके पेट को फाड़ देगा। पर एंजेला इस बात को समझ नहीं पाती और अपने पति की मदद करने के चक्कर में वो मारा जाता है, और अगले ही पल थ्री फिंगर उस गाड़ी को उड़ा देता है। इसके बाद एंजेला के साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन हमारे आदमखोर भाइयों से जीत पाना इतना आसान थोड़ी है मैडम। स्टेशन पर मेनार्ड की अजीबोगरीब बातों से तंग आकर लीटा अपनी बैंडेज उतार देती है और ऐसे ही स्टेशन छोड़कर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद हम स्टेशन पर देखते हैं कि एंजेला को बांध कर रखा गया है। मेनार्ड उसे दो ऑप्शन देता है, या तो वो आग में जलकर मरे, जिसकी वो तैयारी कर रहे, या फिर वो अपने पैर नीचे रखे, जिससे जुड़ी शॉटगन की गोली चलते ही उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ से जाने से पहले वो स्टेशन पर आग लगा देते हैं, जिससे एंजेला की शरीर झुलसना शुरू होती है। कुछ ही देर बाद हम स्टेशन से शॉटगन की आवाज़ सुनते हैं, यानी उसने जलकर मरने से बेहतर रास्ता चुनी। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि लीटा अंधी होने के बावजूद ऐसे ही रास्ते से जा रही है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो गाड़ी को रोकती है, पर यह दरअसल वही आदमखोर है। वो लीटा को बड़े ही प्यार से अपनी गाड़ी में उठाते हैं। लीटा उनके शुक्रगुजार होती है। तभी मेनार्ड उसके कानों में कहता है, वेलकम बैक। और बस लीटा की चीखों के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।